नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे ट्रेडिंग व्यू सीरीज के तीसरे पार्ट में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो में हम जानेंगे इंडिकेटर टेम्पलेट्स के बारे में, अलर्ट्स के बारे में और रिप्ले फीचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर टेम्पलेट टेम्पलेट क्या होता है, आप क्लिक करें यहाँ पे तो ये मेरे कुछ रिसेंटली यूज टेम्पलेट हैं। आप इनको इग्नोर करें, आप सीधा जाएं ओपन टेम्पलेट्स पे। ओपन टेम्पलेट्स में आप खुद के टेम्पलेट्स भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल पे जाएं तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिए हुए हैं, जैसे बिल विलियम्स 3 लाइन, डिस्प्लेस्ड EMA, एमए EXP रिबन, ऑसिलेटर, स्विंग ट्रेडिंग, वॉल्यूम बेस। तो चलिए देखते हैं बिल विलियम्स 3 लाइन्स क्या है। इसको हम क्लिक करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 3 लाइंस प्लॉट हो गई हैं। तो ये एक इंडिकेटर है जो कि प्री बिल्ट आपको मिलता है ट्रेडिंग व्यू पे, और इन 3 लाइन के बेसिस पे आप यहाँ पे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ये 3 लाइन जब भी मीट करती हैं तो देखिए यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस नीचे को जाने लगा है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें, जब भी 3 लाइन आपस में मिलती हैं तो ये ऊपर की ओर यहाँ पे प्राइस मोमेंटम हुआ है। तो ये आप एनालिसिस करने के बाद भी आप यहाँ पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं। और साथ में कई सारे इंडिकेटर कॉम्बिनेशन में रख के चेक करने होंगे। जैसे ये 3 लाइन तो 3 मूविंग एवरेज हो गया। जैसे यहाँ पे 5, 8, 13 आपको दिख रहा है। पहली लाइन 5 मूविंग एवरेज का है, मतलब 5 दिन का मूविंग एवरेज है। बेटर विजिबिलिटी के लिए हम इसको अलग अलग कलर में चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो इसको हम कर देते हैं वॉलेट कलर, ये होगा 5 दिन का। नेक्स्ट हम आते हैं 8 दिन वाले को हम चेंज कर देते हैं। चलिए ब्लू ही रहने देते हैं। तीसरे वाले को हम चेंज कर देते हैं, लेट्स से इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये है आपका 5 दिन का मूविंग एवरेज, ये है 8 का और ये है 13 का। और इनकी वैल्यूज भी आप चेंज कर सकते हैं। 5, 8, 13 की जगह अगर आपको और कुछ रखनी है तो आप वो यूज कर सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे 5, 8, 13 ये फिबोनाची नंबर है, तो बेटर है अगर आप इनको किसी अगले फिबोनाची से रिप्लेस करें। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम भी लगा हुआ है, तो वॉल्यूम के साथ साथ आपको मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगाना है। तो ये हो गया हमारा पहला। अब हम जाते हैं दूसरे टेम्पलेट की ओर। दूसरा है डिस्प्लेस्ड EMA, तो इसको क्लिक करिए तो प्रीवियस हट जाएगा। अभी हमारे पास डिस्प्लेस्ड EMA का है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि 20 दिन का है, और 20 दिन का मूविंग एवरेज आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है। और ये जो रेड लाइन है, बोल्ड रेड लाइन, ये एक डिसीजन पॉइंट बनाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्राइस ऊपर की ओर इसको काटा, रिटेस्ट किया और अगेन ये लंबा गया यहाँ पे प्राइस मोमेंटम लेके। ये एक आपका एक अलग एनालिसिस है, और साथ में आप इसको वॉल्यूम के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा। ऐसे आप एक एक करके सब चेक कर सकते हैं। जैसे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबन है, इसमें आप देखिए कि बहुत सारे मूविंग एवरेज लग गए। जैसे अभी आप देख सकते हैं 20, 25, 30, 35, 40, 45, 15, 55, इतने मूविंग एवरेज एक साथ कंबाइन कर दिए गए। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बनता है ये चार्ट। तो देखने में काफी क्लटर्ड लग रहा है, बट कुछ लोग ये इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट है। नेक्स्ट आप जाएंगे ऑसिलेटर्स। तो जितने भी ऑसिलेटर होते हैं, स्टॉक RSI है, RSI है, CCI है, तो ये सब यहाँ पे उन सब के वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं, और इसको आप वॉल्यूम सब कंबाइन करके चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला स्विंग ट्रेडिंग। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे पिवट पॉइंट्स मिल गए, और साथ में एक जिग जैग पैटर्न भी मिला। तो जिग जैग आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो लाइन आपकी जिग जैग वाली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन, ब्लू लाइन नीचे आई फिर ऊपर गया, तो एक जिग जैग पैटर्न देता। फिर आता है पिवट्स हो गए, फिर पिवट्स का हाई लो है। अगर मैं पिवट्स को हाइड कर दूं और मैं जिग जैग को भी हाइड कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक प्राइस ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। ये है पिवट्स का हाई, ये पिवट्स का लो। तो ये दो प्राइस और हैं, और वॉल्यूम तो आपको ये नीचे दिख रहा था, ये वॉल्यूम है। तो इस तरह से ये आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं वॉल्यूम बेस्ड। तो यहाँ पे सारे वॉल्यूम बेस्ड यहाँ पे ऑसिलेटर्स आके, जैसे CCI है, OBV है, ROC है, CMF है, इन सबको आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये था प्री डिफाइंड इंडिकेटर टेम्पलेट जो कि ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी दिए हुए हैं। अलर्ट फीचर के लिए आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अलर्ट दिख रहा है, इसको आप क्लिक करिए। और यहाँ पे आप जैसे ये सिंबल हमारा निफ्टी है, तो यहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कंडीशंस क्या रखनी है कि प्राइस जब भी क्रॉस करे, किस वैल्यू को क्रॉस करे, यहाँ पे 25,047 चल रहा है। तो मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि ये 25,050 को अगर क्रॉस करता है तो मुझे अलर्ट दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, इसको क्लियर देखने के लिए मैं इसको जगह मान लो एरो कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन मिल रही है, तो जब भी प्राइस इसको क्रॉस करेगा तो मुझे एक अलर्ट का साउंड आएगा। चलो वेट करते हैं ये ऊपर जाता है नहीं जाता है। तो वैसे यहाँ पे एक कर्नल बना है जो कि डाउनवर्ड
की ओर है, इसका विक लंबा है और ये नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो मुश्किल है ऊपर की ओर जाएगा। तो हम एक काम और करते हैं, हम एक और लगा देते हैं कि जब मेरा प्राइस क्रॉस करे, अभी चल रहा 40, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 35 को अगर क्रॉस करता है तो एक और लगा दिया। तो अब देखते हैं इन दोनों के जिधर भी जाएगा हम एक साउंड आएगा और एक नोटिफिकेशन भी आएगा। पर्टिकुलर साइड पे अलर्ट हमारा ट्रिगर हुआ है, या तो अपर साइड पे लोअर साइड पे, देखते हैं किस साइड होता है। और इसको आप घटा बढ़ा सकते हो, आप सिंपली इस पे जाइए, ड्रैग करिए, मान लो यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं, अगर इसको नीचे क्रॉस करता है तो ये, और इसको भी और पास ले जाते हैं, हमें ट्रिगर कराना, देखते हैं लगे हाथ वॉल्यूम भी लगा ही लेते हैं। ओके, तो आई थिंक ग्रीन वॉल्यूम अप था, यहाँ पे बायर्स हैं तो ये ऊपर ही जाना चाहिए। अगर आप ये देखें तो ये होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, बट ये देखिए ये क्रॉस कर गया 47। जैसे क्रॉस किया आपको यहाँ पे दिखा, यहाँ पे एक साउंड भी आया था और यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन भी आया। तो इसका एक तरीका तो यही था, यहाँ से क्लिक कर दें। दूसरा शॉर्टकट ये है, आप यहाँ पे जाएं, ये आपको प्लस सिंबल दिख रहा है। सो इसको बेटर करने के लिए मैं वापस से चूज कर लेता हूँ क्रॉस, तो अब मुझे दिख रहा है। तो मान लो मैं इसके क्रॉस पे लगाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करिए, ऐड अलर्ट, तो ये शॉर्टकट है अलर्ट ऐड करने का। अब जैसे इसको क्रॉस करेगा यहाँ पे साउंड आएगा, चलिए वेट करते हैं, देखते हैं। ये देखिए जैसे इसको क्रॉस किया साउंड आया और मेरा वो जो लाइन था वो हट गया। अब देखते हैं ये इसको अगर क्रॉस करते हैं नहीं, तो आप इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको लगाना है। तो मान लो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, अगर इसको क्रॉस करेगा अगेन मुझे एक साउंड आएगा यहाँ पे, ये देखिए इसको क्रॉस किया ये आया। तो ऐसे आप अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम रिप्ले पे। तो रिप्ले एक यूनिक फीचर है जिससे आप जब मार्केट बंद रहता है तब भी आपको देखना है कैंडलस्टिक कैसे मूव हुआ था, चार्ट कैसे पूरे दिन में चला, तो आप रिप्ले यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको यूज करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देखिए, तो अब आपको यहाँ पे बार सेलेक्ट करना कि आप कहाँ से कहाँ तक का रिप्ले देखना चाह रहे हैं। और मान लो हमें यहाँ से चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे है फ्राइडे 4 अप्रैल 2025 और यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे हर एक कैंडल एक पूरे दिन की कैंडल है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, अब सिंपली यहाँ पे जाइए, इसको 15 मिनट कर दीजिए, इसलिए ऑप्शन आर दबाएंगे तो हमारा चार्ट ऐसे अच्छा से दिखने लगा। तो अब मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं। अब रिप्ले में अब बार हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें यहाँ से शुरू करना है। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे प्ले बटन। तीसरा है हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब अगर हमको फास्ट फॉरवर्ड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अब ये है रिप्ले की स्पीड 1x। तो हमारे पास बहुत सारी स्पीड है, 1x है, 0.5। अगर आपको स्लो रिप्ले चाहिए तो वो स्लो चलेगा, फास्ट चाहिए तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कैंडल में स्किप करना तो आप ये वाला बटन भी दबा सकते हैं। और यहाँ पे आपको रिप्ले इंटरवल आपने 15 मिनट हमने क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट किया तो वो है, अगर इसको 5 कर देते तो देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम पे जंप करने का, यानी कि रिप्ले ये एंड कर देगा। तो चलिए यहाँ पे रिप्ले का बटन प्ले करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैंडल आपको बनना शुरू होगी जैसे रियल मार्केट में होता है। अभी मार्केट बंद है बट फिर भी हम रिप्ले का यूज़ करके प्रीवियस डेज पे या प्रीवियस कैंडल्स पे क्या हुआ है तो वो सारा मोमेंटम हम यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन भी दिया हुआ। अब मैं यहाँ पे इसको पॉज कर देता हूँ। तो ये पॉज हो गया। अब शुरू का आप देखिए यहाँ पे 9:15 पे यहाँ पे मोमेंटम शुरू हुआ, ये दूसरा कैंडल 5 मिनट का। तो ये 9:15 से 11:30 तक मान लो यहाँ पे ऐसा मोमेंटम आया है। एज अ ट्रेडर अगर मुझे यहाँ पे पेपर ट्रेड करनी, यानी कि हमें वर्चुअल ट्रेड करनी जहाँ पे रियल पैसे नहीं लगाने, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं कुछ लेवल मार्क करूंगा, जैसे ये कैंडल का ये लेवल जो है ये एक हाईएस्ट पॉइंट है दिन का और ये है मेरा लो पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। अब आइडिया ये है कि जब भी ये इसको ऊपर क्रॉस करेगा ये ऊपर जाना चाहिए, और जब ये इसको डाउनवर्ड्स काटेगा तो ये इसको नीचे जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। अभी मैं वेट करूंगा किस साइड काटता है, तो प्ले करते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमारी देखिए ऐसे बनी, ये बनी, अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है इस रेंज पे। देखिए अब ये लोअर साइड पे आया, डाउनवर्ड जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से वापस इसने ग्रीन कैंडल बना दी। और ये जो ग्रीन कैंडल इसने लास्ट के 3 कैंडल का प्राइस एक कैंडल में आ गया। तो यहाँ से एक हो सकता है बुलिश मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें कुछ और भी कंफर्मेशन चाहिए। जैसे हम यूज कर सकते हैं कोई इंडिकेटर। ये तो मेरा प्राइस एक्शन हो गया बट मुझे इंडिकेटर भी चाहिए साथ में, तो सबसे बेस्ट होता है वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे आया तो लेकिन वॉल्यूम नहीं आया, तो अभी भी ये किसी भी तरफ जा सकता है। आइए चलिए नेक्स्ट अभी और प्ले करते हैं। अभी मैं डिसीजन नहीं ले सकता यहाँ पे जब तक पूरी तरह क्रॉस नहीं करता, या तो इस साइड या तो इस साइड। अब इसने यहाँ पे ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ,
दूसरा कैंडल यहाँ पे ऐसा बना है, जो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो रहा है। इस कैंडल के बाद दो पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलेगी या फिर ये इवनिंग स्टार बना के नीचे की ओर जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे टाइम का 3:10 हो चुके हैं, यानी कि मार्केट हमारा क्लोज होने वाला है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट 3:30 पे क्लोज होता है। तो नेक्स्ट डे के हिसाब से अगर मुझे स्विंग ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे बाय करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, क्योंकि इसने इस लेवल को तोड़ा है। तो हमने इस प्राइस पे बाय कर लिया जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे अब हम कुछ सेट करेंगे, या तो हम टारगेट भी सेट करेंगे और दूसरा है हम सेट करेंगे स्टॉप लॉस। ये तो मेरे दो डिसीजन पॉइंट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन खींचूंगा और ये रहेगी हॉरिजॉन्टल रे लाइन। तो ये ऐसी होती है जहाँ पे खींचोगे उतना ही रहेगा। इस कैंडल का जो एंड है ये मेरा होगा स्टॉप लॉस, और क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री ली है तो नॉर्मली मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस। तो इसका डबल मुझे चाहिए प्रॉफिट। सो 0.41% मेरा स्टॉप लॉस है, तो मुझे चाहिए एटलीस्ट 82। ये हो गया मेरा ट्रेड का लेवल। अब ये है कि अगर यहाँ पे जाएगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, और ये है रहा मेरा टारगेट। तो अब देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट कैंडल आया, 20 तक आया, रिटेस्ट लिया, ऊपर गया, फिर से रेड बना। देखते हैं अब क्या होता है अभी। ओह, सो नेक्स्ट डे कैंडल ऊपर खुला, मेरे टारगेट के ऊपर खुला। तो एज अ गुड ट्रेडर मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्लोज करना चाहूँगा, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब एक बार टारगेट के ऊपर ही खुला तो फिर मुझे यहाँ पे लालच नहीं करना चाहिए और यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। तो ये ऐसे आप रिप्ले फीचर या बैक टेस्ट इसको बोल सकते हैं, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे ट्रेडिंग व्यू के 3 फीचर्स, टेम्पलेट्स, अलर्ट्स एंड रिप्ले, जो आपकी ट्रेडिंग को और भी प्रोफेशनल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे ड्राइंग टूल्स और चार्ट कस्टमाइजेशन की, तो जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।